हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अपने यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम मिड कैप निफ्टी के बारे में एंड फिन निफ्टी के बारे में। देखिए, जैसे मैं आप सबको हमेशा समझाता हूँ कि 15 से 20 तारीख के बाद आप ये इंडेक्सेस को चूज कर सकते हैं। किसको? मिड कैप निफ्टी को और फिन निफ्टी को। समझिएगा क्यों इनको चूज करने का मेन रीज़न ये होता है। देखिए कि अभी आने वाले दिनों में इनकी मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। और निफ्टी एंड सेंसेक्स की जो है, आप समझते हैं आपकी वीकली एक्सपायरी होती है, तो उसको एक वीक के अंदर उसका थीटा डीके होना ही होना है। इसमें अभी आपका मंथली एक्सपायरी है, तो जो भी थीटा डीके होता है, हालांकि थीटा डीके इसमें भी होगा क्योंकि लास्ट टाइम में थीटा डीके सबका होता है। लेकिन अभी आप इजीली, चूंकि आपका अभी 22 तारीख को ओपन है मार्केट, 22 तारीख को, इसके बाद आपका ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो आप अभी मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी की तरफ जा सकते हैं। मैं इसलिए देखिए 20 तारीख के बाद मैं मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी की वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। जिसकी इच्छा है, आप चाहें तो वहां पर अपना ट्रेड प्लान बना सकते हैं चार्ट को देख करके। जैसा कि आप देखिए, आपका प्रीवियस डे में आप यहाँ पर देखते हैं तो मिड कैप निफ्टी में क्या हुआ था। मिड कैप निफ्टी इस जगह थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग देती है। देखिए, आपका गैप डाउन ओपनिंग दिया, गैप डाउन ओपनिंग के बाद यहाँ पर देखिए आपकी कंटिन्यू बाइंग आई आई है कि नहीं आई है। तो ऐसे कंडीशन में कहीं न कहीं आप अगर चार्ट को सही तरीके से मतलब देखने की कोशिश करें, तो आपका चाहे सेंसेक्स ले लीजिए, चाहे आपका बैंक निफ्टी ले लीजिए, चाहे निफ्टी ले लीजिए, उन सभी में से इसमें आपका ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट आपको मिलने के चांस थे। और अभी आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपका इसमें ज़्यादा बेनिफिट आपको मिले। इसका लाट साइज़ आप सबको पता है कि आपका मिड कैप निफ्टी की 120 का लाट साइज़ है। तो मैं ये बोलता हूँ, देखिए कि लॉस होना लाज़मी है, चूँकि लॉट साइज़ आपका 120 का है। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि अगर आपको 10 पॉइंट भी आप यहाँ पर कैप्चर करने में सक्षम हुए, तो आपका लगभग यहाँ पर कितना बन गया? इतना। और अगर आपका लॉस भी हुआ 10 पॉइंट, तो आपका कितना गया? इतना। अब ये आप पर डिपेंड है, देखिए आपका रिस्क रिवार्ड क्या रखना है, किस तरह से आपको ट्रेड प्लान बनाना चाहिए। ठीक है? फाइनली चलिए हम यहाँ पर चार्ट में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए मैं किसी भी तरह का आपका बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता। आप जो भी कामकाज करें, प्लीज़ यहाँ पर चार्ट देखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बावजूद भी आप अपने लॉस को ज़रूर कंट्रोल करें, चूँकि किसी के ये समझ में किसी को नहीं आएगा कि आपके पास कैपिटल क्या है और आप कितने लॉस लेने में सहन शक्ति आपकी है या आप सक्षम हैं। ठीक है? तो आप अपने लॉस को हमेशा कंट्रोल करें और अपने लॉस के ऊपर ही ट्रेड प्लान अपना बनाएँ। चलिए, देखिए अभी आपका जो मिड कैप निफ्टी है, ये लगभग ऑल टाइम हाई की तरफ आपकी जाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ, ये देखिएगा, ये आपका ऑल टाइम हाई था। लगभग आप ये बोल सकते हैं 14,765, और ये जस्ट थोड़ा दिन पहले ही आपका ऊपर गया था। ठीक है? उसके बाद एक बड़ी ज़बरदस्त आपकी प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग के बाद देखिएगा वापस आपका इसी ज़ोन में आपका ट्रेड कर रहा है। लगभग यहाँ से आप ये बोल सकते हैं 200 पॉइंट। मान लीजिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपका 200 पॉइंट आपका लगभग यहाँ पर बाकी है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाता है, तो यहाँ पर 2 कंडीशन होती है। या तो इस रेजिस्टेंस में जा करके ये यहाँ से प्रॉफिट बुक आए, या तो अगर इसको ब्रेकआउट किए तो आप जानते हो कि बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता है। और मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, जब ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ भागा है, तो एक बार ज़बरदस्त मूवमेंट आता है। चाहे आप इस जगह की बात करिए, देखिए जब भी इसको ब्रेकआउट किया था, तो यहाँ से मार्केट बुरी तरह ऊपर गई थी। लेकिन उससे पहले देखिए, जो ये बनाया था ऑल टाइम हाई, इसके बाद नीचे गया, देन आपका ये देखिए एक बार प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो कल के डेट में आपका हो सकता है अगर गैप अप खुले, मान लो गैप अप खुले थोड़ा-मोड़ा, तो यहाँ पर आपका एक एज ए रेजिस्टेंस ज़रूर समझना चाहिए, क्योंकि अगर प्रीवियस यहाँ से आपकी खतरनाक वाली सेलिंग आई थी, तो जो सेलर हैं या जो पुट बायर हैं, यहाँ पर वो पूरे की पूरी यहाँ पर उम्मीद लगा करके बैठे होंगे कि एक बार फिर आए और फिर मैं यहाँ पर सेल करूँ। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ से एक बार आपका ये प्लान बनना चाहिए, और हो सकता है यहाँ से नहीं, आपका इसी ज़ोन से ये प्लान आपको यहाँ पर जाने ही ना दें, यहीं से आपका एक बार प्रॉफिट बुकिंग का मोड पूरा रहे। बट ठीक है, ये यहाँ से और ये ज़ोन, आज का मतलब प्रीवियस आपका हाई और आपका ये ऑल टाइम हाई, इन दोनों को आपको मार्क आउट कर लेना है। अगर थोड़ा-सा इसके ऊपर निकलता है, देखिए चाहे आपका रेंज में खुल कर के निकले, यहाँ ध्यान रखिए, ये कैंडल में जाइएगा, चाहे रेंज में खुल कर के ऊपर निकले तो जा सकता है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चांस बहुत कम है। फिर आपको समझा दूँ क्यों कम है, वो आपको बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ आपके क्या बताइए, आपका 14,500 के आस-पास क्या है, थोड़ा-सा बताइएगा आप। अगर आप चार्ट देखते हैं, आप सबको पता है यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी क्यों क्रिएट है, ये देखिएगा, थोड़ा ये बिग देखिएगा, ये बिग आप देख रहे हैं।
इससे आपको ये पता लगता है कि आपका 14,500 के आसपास आपकी लिक्विडिटी है। आपकी जो क्लोजिंग आई है टॉप के ऊपर आई है 14,635 के आसपास। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका एक जोन है वापस रिटर्न का, पूरा जोन आपका रिटर्न का है यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, बस आपको ये करना है, इसको बना लेना है ऐसे। ऊपर आप एक लाइन इस तरह से आप ड्रा कर लीजिएगा, मतलब ये आपका एक रेजिस्टेंस है। अब बात ये होगी, देखिए कि आप एक काम करिएगा सिंपल, 15 मिनट के चार्ट में चले जाइएगा। जब आप 15 मिनट के चार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए बार बार मार्केट ने क्या किया, यहाँ से आपकी सेलिंग आई थी, फिर आपका देखिए यहाँ रेंज में फंसा और ये भी रेंज था, तो इस रेंज को थोड़ा सा ब्रेकआउट करके क्या किया है, जितने लोग यहाँ पर अगर मान लो पुट बाई करके गए हैं तो उनका सबका एसएल इसने लेने की कोशिश किया है। एक बात तय है, देखिए कि अगर इसका डायरेक्टली ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा तो फिर आपका ऊपर तक ये टच करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि फिर इनका एसएल जाना और इधर वालों का एसएल जाना। ठीक है, ये दोनों अगर एसएल चले गए तो मार्केट एक बार थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, जिसमें शॉर्ट कवरिंग के चांस हैं। लेकिन अब बात यह है कि ये सिर्फ अगर ये ट्रैप हुआ, जो कि ये बड़ी कैंडल आपकी बनी है लास्ट में, अगर सिर्फ ये ट्रैप हुआ, जैसे कि देखिए आपकी ये एक रेड कैंडल बनी थी, फिर आपकी बड़ी कैंडल बनी थी, ये अगर सिर्फ ट्रैप हुआ तो आप इस मार्केट को इस जोन के पास आना चाहिए। कौन सा? 14,500 के आसपास। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ की आपकी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। क्यों बन सकती है? क्योंकि देखिए यहाँ ये जो जोन था ना, ये बड़ा बेकार वाला जोन था। चेक करिएगा यहाँ पर साइडवेज, उसके बाद एक बार नीचे जाती है एसएल लेती है, फिर ऊपर जाती है फिर एसएल लेती है। ये मार्केट में ड्रामा चल रहा है, कुल मिलाकर के ड्रामा है। तो देख लीजिएगा, जब आपको मौका मिले या तो इसके ऊपर मार्केट निकले तो आपको ऊपर की तरफ जाना है, या तो मार्केट में क्या हो, यहाँ पर कुछ देर तक रुके, इसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आए। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि लिक्विडिटी इस जगह अभी क्रिएट है। मार्केट में एक जोन ये बनता है आपका 14,500 वाला। ऊपर का जोन आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि आपका ऑल टाइम हाई के पास है। ठीक है, हम यहाँ पर भी एक बार शॉर्ट का प्लान यहाँ पर बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, शॉर्ट का प्लान बनाएंगे। प्रॉफिट बुकिंग अगर इसके नीचे चला गया, ये जो जोन है ना इसके नीचे चला गया, मतलब 14,600 के नीचे, तो हो सकता है आपको यहाँ पर 100 पॉइंट का एक बार सपोर्ट देखता हुआ मिले। ठीक, तो ये आपको समझ में आ रहा है। देखिए मैं इसलिए ये सारी चीज़ समझा रहा हूँ। अब ये थोड़ा ट्रेंड लाइन देखिएगा जो मैं आपको ड्रा करके रखा हूँ। आप जब 1 घंटे के चार्ट में जाएंगे ना, तब आपको ये समझ में आएगा ये ट्रेंड लाइन का महत्व। देखिएगा थोड़ा सा, ये आपका सपोर्ट था, यहाँ पर आपका सपोर्ट था, ये भी सपोर्ट था। इसके बाद क्या किया मार्केट ने, इसी ट्रेंड लाइन का क्या किया, बार बार इसने रेजिस्टेंस लिया। देखिएगा ये रेजिस्टेंस लिया, फिर इसका सपोर्ट लिया, फिर इसका सपोर्ट लेकर के ऊपर गया गया ना। तो अभी आपका अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर आपको समझाना चाह रहा हूँ, हो सकता है कि यहाँ पर आपका एक बार प्रॉफिट बुकिंग क्या है, यहाँ तक का ये सपोर्ट। ठीक है, ये आपका मिड कैप निफ्टी में हो सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि जब ये रेंज में अगर रहेगा ना, ये रेंज में, तो थोड़ा सा रेंज में अवॉइड करना, रेंज में ट्रेड मत कर देना, नहीं तो यहाँ पर देखिए आपका लॉस हो जाएगा। रेंज में ट्रेड करने से आपका लॉस हो जाएगा। ब्रेकआउट करता है, यहाँ पर आप हैज बना करके चले जाना। हैज में अच्छी बात है कि जिसके पास कैपिटल है वो चाहे तो यहाँ पर सी बाई कर सकता है एटीएम की, और ओटीएम की थोड़ा सी आप सेल कर दीजिए। और यहाँ पर आपका डिफरेंस सिर्फ होना चाहिए आपका 0.50 डेल्टा से लेकर के 0.30 डेल्टा, यही आपका डिफरेंस है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखना। ठीक है, सेम अगर आपका लग रहा है कि यहाँ से नीचे आता है, यहाँ पर आप वही अपना प्लान बना सकते हैं। दूसरा चीज़ आप ये कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि नेक्स्ट एक्सपायरी का आप पुट बाई कर लीजिए, करंट एक्सपायरी का आप पुट सेल कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप करंट एक्सपायरी का, क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ पुट सेल करने के लिए, क्योंकि देखिए ज़्यादा आपका दिन नहीं बचा है इस मंथ की एक्सपायरी होने के लिए। तो अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी का पुट बाई करेंगे और करंट का आप सेल करेंगे तो यहाँ पर आपका बेनिफिट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। सेम आपका ऊपर का है, अगर आपको लग रहा है यहाँ से ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ, मान लीजिए जब भी ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करता है ये, तो यहाँ पर आप चाहें तो फ्यूचर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर का मतलब ये हो गया कि आप सीधे सीधे फ्यूचर को बाई कर सकते हैं और एटीएम की पुट आप बाई कर लीजिएगा। क्या करिएगा, दोबारा आपको बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप यहाँ पर एटीएम की पुट बाई करिएगा, उसके बाद आप क्या करिएगा, यहाँ पर फ्यूचर बाई करिएगा, डायरेक्ट फ्यूचर। तो आपको यहाँ पर मार्जिन भी कम होगा, मार्जिन कम लगेगा। और अगर मान लीजिए फ्यूचर में बाय द वे आपके यहाँ पर 20 से 30 पॉइंट भी आप यहाँ पर कैप्चर कर लिए लास्ट में, तो भी ठीक है, आपका यहाँ पर मतलब हो जाएगा, ज़्यादा आपको यहाँ पर भगदड़ नहीं मचानी पड़ेगी। तो फ्यूचर का मतलब समझ रहे हो, देखो फ्यूचर तब ट्रेड किया जाता है जब भी कभी इस हाई के, जैसे मान लीजिए ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट कर रहा हो, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि हाँ यार ऊपर मार्केट जाएगी, या फिर मार्केट यहीं से एक बार रेजिस्टेंस ले, दिखे एक दो कैंडल रेजिस्टेंस ले, तो यहाँ पर आप अपना फ्यूचर सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके प्रोबेबिलिटी होती है प्रॉफिट ज़्यादा बनने के लिए, ये आप समझना। कब? जब आपका मार्केट ऑल टाइम हाई के पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फ्यूचर के साथ हैज करके ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं आपको प्योर हैज बता रहा हूँ।
अगर आपको लग रहा है कि इस जोन से आपकी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ये समझना, उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले एटीएम की आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सीईएफ की एटीएम की बाई करना चाहिए और उसके अगेंस्ट में आपको फ्यूचर को सेल कर लेना चाहिए। ये कब होता है, जब आपको लगे कि मार्केट नीचे आएगी। ओके, दूसरा चीज, अगर आपको लगे कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ऐसे कंडीशन में क्या है, ऊपर जाएगी, आपको लग रहा है ऊपर जाएगी, आप क्या करेंगे, आप फ्यूचर बाई करेंगे, है ना, आप क्या करेंगे, फ्यूचर को आप बाई करेंगे। लेकिन बात यह है कि अगर आप डायरेक्ट फ्यूचर यहाँ पर बाई करेंगे तो आपका कैपिटल यहाँ पर ज़्यादा लगता है। उस केस में आपको क्या करना चाहिए, आप सिंपल है, आप एटीएम की आप यहाँ पर पुट बाई कर लीजिए। क्या करिए, एटीएम की पुट बाई कर लीजिएगा सबसे पहले, उसके बाद आप यहाँ पर फ्यूचर को बाई करिएगा। ठीक है। अब दूसरा एक हैज, मान लो आपको लगता है सर फ्यूचर में तो कैपिटल ज़्यादा लगता है, आपके चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, तो यहाँ पर आप दूसरा भी हैज क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, जिसके पास कैपिटल हो उसको कैसे करना चाहिए, आपने देखा होगा कि जब आप फ्यूचर को करते हो तो आपका डेल्टा 1 हो जाता है, तो आपको क्या है, डेल्टा 1 करने से मतलब है। ठीक है। अब आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट आपकी ऊपर जाएगी। ठीक है। आप क्या करिए बताइए, क्या कर सकते हैं आप, कुछ नहीं, सिंपल है, आपको लग रहा है ऊपर जाएगा ना, यहाँ पर आप सी बाई करेंगे। पहला कंडीशन तो आप यहाँ पर सी बाई करेंगे। तो सी अगर आप एटीएम की बाई करते हैं तो चलो मैं ये मानता हूँ कि आपका 0.50 डेल्टा आपने सीई बाई कर लिया, पहला। अब दूसरा, अब आपको 0.50 डेल्टा और चाहिए, इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको क्या करना है, पुट को सेल कर देना है। क्या करना है, आपको सिंपल है, पुट को, आपका एटीएम की जो पुट होती है ना, उसको आपको सेल कर देना है। अब यहाँ पर देखिए मार्जिन आपकी लगेगी थोड़ा सा, लेकिन आपका डेल्टा 1 बन गया। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में गई तो यहाँ पर आपका 0.1 डेल्टा के हिसाब से आपको, सॉरी 0 पॉइंट नहीं, 1 डेल्टा के हिसाब से आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। क्यों बनेगा, आप समझना थोड़ा सिंपल। भाई देखो, आपको लग रहा है ऊपर जाएगी, आपने 0.50 डेल्टा मतलब एटीएम की आपने यहाँ पर क्या किया, सीई बाई कर लिया, पहला कंडीशन। और दूसरा, यहाँ पर आपने क्या किया, एक आपने पुट भी सेल कर दिया। पुट में कब प्रॉफिट होता है, जब सेल करते हैं, जब मार्केट आपकी ऊपर जाती है तब आपका पुट में भी प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर 0.50 डेल्टा आपने ये बाई किया और यहाँ पर 0.50 डेल्टा आपने सेल किया, तो टोटल मिला करके आपको 1 डेल्टा हो गया। आपका क्या बन गया, यहाँ पर फ्यूचर का ट्रेड बन गया। अब आप चाहें तो ये जो आपका पुट आपने सेल किया था, यहाँ पर अगर आपका ज्यादा मार्जिन लग रहा है तो आप ओटीएम चले जाइए, जो जिसका मान लीजिए 0.10 डेल्टा है, उसको आप बाई कर लीजिए। पुट की मैं बात कर रहा हूँ, उसको आप बाई कर लीजिए, तो यहाँ पर आपका थोड़ा मार्जिन आपका कम हो जाएगा। सिंपल समझ रहे हो, हैच मार्जिन कम करने के लिए ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। सेम आप नीचे की तरफ, आपको लग रहा है यहाँ से भाई मार्केट आपके नीचे जाएगी, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल है, पुट बाई करेंगे एटीएम की, और एटीएम की ही आप क्या करेंगे, कॉल को सेल कर देंगे। ये आपका 1 डेल्टा हो गया। उसके बाद अपोजिट यहाँ पर जा करके आपका जो 0.10 डेल्टा है उसको आप बाई कर लीजिए, यहाँ पर आपका थोड़ा मार्जिन भी कम हो जाएगा। इस तरह से अगर आप प्लान बनाते हैं, आपको लग रहा है नहीं फ्यूचर में हमारे को ज़्यादा चार्ज लगता है, फ्यूचर हमको समझ में नहीं आता, आप ये भी, आप डेल्टा के मुताबिक भी आप 1 डेल्टा कर सकते हो। मेन आपका प्लान ये होना चाहिए कि भाई आप फ्यूचर जब बाई करते हो या फ्यूचर को सेल करते हो तो आपका डेल्टा 1 होता है। आप ये समझो, फ्यूचर का डेल्टा क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह से अगर आपने कॉल पुट का डेल्टा आपने 1 कर लिया तो उसका भी आप फ्यूचर की तरह ही वैल्यू आप निकाल सकते हो। मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, चलिए, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो मैं फिर समझा रहा हूँ, यहाँ पर जाएगी तो मेरे चांस यहाँ तक रहेंगे। जब अगर इसको ब्रेक डाउन कर दिया ना ये वाला जोन, तो फिर आपका खतरनाक वाला यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के चांस हैं। ठीक है। ये हो गया मिड कैप निफ्टी का चार्ट। चलते हैं थोड़ा सा हम देखते हैं आपका फिन निफ्टी में। सो फिर देखिए, आपके फिन निफ्टी का चार्ट है। फिन निफ्टी में भी आपका देखिए उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ जितना आपका मिड कैप निफ्टी में हुआ है। आप देख रहे हैं ना, ये चेक करके रखिए, आप ये सारा चीज़ आप देखा करिए। चलिए, तो फाइनली यहाँ पर क्या करेंगे, हम रेजिस्टेंस बनाएंगे। सबसे पहले फिन निफ्टी का रेजिस्टेंस आपका ये है, देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस बनेगा कितने का, आपका रेजिस्टेंस बन रहा है 26,500 का। आप यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है। सपोर्ट आपको दिख ही रहा होगा, ये वाला, ये आपको दिख रहा है नहीं, ये बिग, आप इसको मार्क आउट करिए, ये आपका बिग है। यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है, ये मार्केट आपकी इधर का छुटा हुआ है एसएल। ठीक है। यहाँ पर आपका एसएल छुटा हुआ है। अब देखो, आपको बहुत सिंपल जोन मिल चुका है। अगर तो ये रेंज में खोल करके ऊपर इसका ब्रेकआउट करे आपका 26,500 का, तो ये वाला आपको जोन मिलेगा जो कि 26,600 का होगा। ये आपका पहला ऊपर का रेजिस्टेंस बना। मार्केट मान लो यहीं पर आपका इसका रेजिस्टेंस ले ले, जो कि दिख रहा है, हो सकता है आपका रेजिस्टेंस ले ले, तो नीचे आपका जोन यहाँ तक का क्लियर ये है। ये समझिएगा, ये जो आपकी बिग बनी है ना, ये बड़ी खतरनाक वाली बिग है। यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है, मैं फिर बोल रहा हूँ। और वो लिक्विडिटी कब क्रिएट की गई है, फ्राइडे को। ये लिक्विडिटी आपकी जो क्रिएट है, मार्केट को पूरा कोशिश रहती है लिक्विडिटी लेने के लिए। तो नीचे की लिक्विडिटी आपकी कहाँ पर है, 26,300
50 के आसपास। तो यहाँ पर नीचे के लिए आप पास एक अच्छी जगह है, आप देख लीजिएगा। और मार्केट देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि आपका ज़्यादा भागा दौड़ी करेगी मार्केट, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती। वो इसी रेंज में आपका फंसाने की कोशिश करेगी। ऊपर मिलता है इस रेंज में तो आपको कोशिश ये करना है कि नीचे की तरफ यहाँ तक का आपका प्लान होगा। अगर ये डायरेक्टली ब्रेकआउट करता है तो ये जो आपका यहाँ पर बिग बनाया ना 26,600 वाला, ये आपका ऊपर का है। इससे ज़्यादा यहाँ पर फिन निफ्टी में कुछ नहीं है। मुझे पता है बहुत से कम लोग यहाँ पर फिन निफ्टी में ट्रेड करते हैं, लेकिन करिए, ये ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एक मतलब ज़बरदस्त मूवमेंट करता है फिन निफ्टी जब करता है तो। बस आपको देखो ट्रेड प्लान बनाने की ज़रूरत होती है, हैज के साथ ट्रेड करिए, 2-3 जगह हैज बनाइए। अब जिसके पास कैपिटल है, अब भैया जिसके पास कैपिटल नहीं है वो तो एक ही जगह ट्रेड करेगा, वो सिंपल बात है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो तो एक ही जगह करो, ज़्यादा इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको ज़्यादा चार्ट देखना है। आप एक जगह ट्रेड करो, चाहे निफ्टी में करो, चाहे मिड कैप निफ्टी में करो, चाहे बैंक निफ्टी में। एक इंडेक्स पकड़ो आप, बहुत सिंपल है, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन आप बना लेना यहाँ पर। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, ये लिक्विडिटी मैंने हर एक इंडेक्स में बताया हुआ है, चाहे आप निफ्टी ले लीजिए, चाहे बैंक निफ्टी ले लीजिए, चाहे जिसका ले लीजिए, ये लिक्विडिटी आपकी यहाँ पर क्रिएट है और मार्केट इस लिक्विडिटी का इंतजार कर रही है। वापिस समझा दूँ आपको। बाकी ठीक है, अगर ऊपर निकलेगा तो फिर हम तैयार रहेंगे अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है बड़े भाई, चलिए वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा।